रघु राजगढ़ का सीएम राइज स्कूल, भ्रष्टाचार और डर का नया गढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं यश तक न्यूज प्राप्ति के साथ। रीवा जिले के मनगवा से बड़ी खबर निकलकर आ रही है। गरीब और ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा का सपना सजाने वाले रघु राजगढ़ का सीएम राइज स्कूल अब सवालों के घेरे में है। जी हां, आरोप है कि स्कूल बच्चों का भविष्य संवारने के बजाय भ्रष्टाचार और मनमानी का गढ़ बन चुका है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल के शिक्षक धर्मेंद्र पांडे उर्फ डी के छात्रों से 100 से 200 रुपए तक वसूलते हैं, जबकि ये रकम किसी भी सरकारी नियम में निर्धारित नहीं है। शिकायत 181 हेल्पलाइन तक पहुंचने पर प्रशासन ने दखल दिया और मजबूरी में पैसे लौटाए गए। छात्रों का दावा है कि आवाज उठाने पर उन्हें चेतावनी दी गई, ज्यादा बोले तो प्रैक्टिकल में नंबर काट देंगे, करियर चौपट कर देंगे। यानी पढ़ाई की जगह डर का माहौल हावी है। सूत्रों का कहना है कि डीके का स्कूल पर इतना दबदबा है कि प्रिंसिपल तक बोलने से कतराते हैं। यहां तक कि उनके विकलांगता प्रमाण पत्र को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसकी अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। रीवा से आई जांच टीम ने सिर्फ इतना कहा, जांच जारी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई या जवाब न मिलने से अभिभावकों की शंकाएं और गहरी हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने इस स्कूल में शिक्षा की हालत बद से बदतर है। स्थानीय निवासी दामोदर सिंह ने बताया, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते ही हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। महिलाएं शिक्षिकाएं भी डीके का साथ देती दिखाई दी। बड़ा सवाल, क्या शिक्षा विभाग और सरकार इन गंभीर आरोपों पर कड़ी कार्रवाई करेगा या फिर रघु राजगढ़ का ये सीएम राइज स्कूल भी सिर्फ चमकदार इमारत बनकर रह जाएगा और बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेल देगा? जी बताइए, आज जो अभिभावक और बच्चों के द्वारा एक शिक्षक के ऊपर आरोप लगे हैं और आज जांच टीम यहाँ आई थी रीवा से, क्या हुआ, क्या जांच कर रही थी सर? इस शिकायत के संबंध में जांच टीम में हमारी बीओ मैडम जी और संदीपनी विद्यालय रायपुर करचुलियान के प्राचार्य जी आए थे और उन्होंने विधिवत प्रश्नोत्तरी तैयार की थी। सभी विद्यालय के कुछ शिक्षकों को रैंडमली उन्होंने बुलाया है, कुछ बच्चों को भी रैंडमली बुलाया है और उन सब से जवाब ले लिया है। और कुछ शिक्षकों ने अभी नहीं दिया है, उनके लिए 1-2 दिन का टाइम दिया गया है और मैडम जी द्वारा जांच कर ली गई है। बहुत अच्छे से जांच हो गई है सर। एक शिक्षक हैं डीके, क्या नाम है उनका, उनके द्वारा लगातार जो यहाँ के लोकल आदमी अभिभावक हैं, बच्चे हैं, ये कह रहे हैं कि अभद्रता और ज़्यादा फीस वगैरह ले। एक दामोदर सिंह हैं, सरपंच हैं, उनको एक दिन स्कूल से बोला था गेट आउट हो जाए। क्या मतलब आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के? जी, इस संबंध में जानकारी मिली है और ये शिकायत की जांच भी इसी संबंध में की जा रही है। जो भी आएगा जांच में वो आपके सामने ही होगा। ठीक, इसका मामला है जो अभिभावक बोल रहे हैं कि बच्चों से 100 रुपए ज़्यादा फीस ली गई है, क्या कहना है आपका? और उसके अलावा गणवेश की राशि भी ली गई थी 3 साल पहले और नामांकन की फीस भी 100 रुपये एक्स्ट्रा ली गई थी, जो बाजार से छात्रों को बोला गया था कि फला जगह से आप नामांकन करवाइए। गणवेश के संबंध में मेरा ये निवेदन है और ये मैं बताना चाहूँगा कि गणवेश की फीस शासन के खाते में जमा हो जाती है और जो गणवेश आते हैं वो कभी कम और कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, इसलिए हम उसका समायोजन अगले सालों में कर लेते हैं। अभी हमें 12 गणवेश और चाहिए, जो हमने सूचना भेजी हुई है, निश्चित रूप से वो समय से आ जाए। अभी छात्र निकल गए, 12वीं क्लास से निकल गए, उनके लिए क्या है? उनकी पेंडिंग नहीं है, उनकी पेंडिंग नहीं है, जो है हमारे पास उन्हीं की है। एक धर्मेंद्र पांडे जी के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि उनका विकलांग सर्टिफिकेट बना है। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं। वो आरटी लगाने के बाद आप उपलब्ध करवा देंगे? यदि मेरे पास होगा तो उपलब्ध करवा दूंगा, नहीं होगा तो। ऐसे एक मामला आपके यहाँ विद्यालय में कमलेश मिश्रा जी, उनका भी एक SW लगा, जो गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र है। इस संबंध में भी मुझे अभी विशेष जानकारी नहीं है। उनके पिताजी ओम नारायण मिश्रा जी लैब असिस्टेंट थे संजय गांधी हॉस्पिटल में, जिनकी 1 लाख मैंने होना चाहिए 9 लाख रुपए उनका वेतन था। उस दरमियान इनकी गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र लगते और नौकरी कर रहे हैं, ये जानकारी आपको है क्या? जी बिल्कुल नहीं है, मैं उनके फैमिली बैकग्राउंड से परिचित नहीं। ठीक है। तो 100 रुपये एक्स्ट्रा फीस लिया जा रहा था, क्या आपके नॉलेज में था? ये मेरे नॉलेज में नहीं था, लेकिन लेने के बाद जब मेरे नॉलेज में आया तो मैंने दबाव बना के इसको वापस करवाया है और सारे बच्चों को वापस। यानी जो डीके हैं वो अपने मनमानी तरीके से कर रहे थे। चलिए, क्या आप भी अपने घर को आधुनिक और शानदार लुक देना चाहते हैं? तो आइए रॉयल फर्नीचर उद्योग पर।
जहां मिलेगा हर तरह का फर्नीचर, एल शेप, यू शेप, वी शेप सोफा और हर साइज के शानदार बेड। प्रोफेसर ब्रजेश सिंह पिंकू द्वारा संचालित रॉयल फर्नीचर उद्योग, जहां मिलता है क्वालिटी और भरोसा। थोक और फुटकर दोनों में। आज संपर्क करें 9300273652 9926208013। रॉयल फर्नीचर उद्योग, आपकी घर की रॉयल शान। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश सिंह पिंकू है। मैं रॉयल फर्नीचर उद्योग का संचालक हूँ। आप लोग मेरे रॉयल फर्नीचर उद्योग में आके बहुत ही कम रेट में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर प्राप्त कर सकते हैं और ये अपना हमारा